Hi students, yesterday we studied about the long form of product table. So first we do the quick revision of yesterday's topic. तो कल हमने पढ़ा था कि जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट टेबल है उसको हम मोस्ट वाइडली यूज़ करते हैं आजकल के टाइम के ऊपर। कहते हैं जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट टेबल है उसको कंस्ट्रक्ट किस बेसिस के ऊपर करा गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है एटम की वो क्या होती है, रिपीट होती है जब हम एलिमेंट को इंक्रीजिंग अटोमिक नंबर के वाइज क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट टेबल कि जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट टेबल है उसके स्ट्रक्चरल फीचर्स क्या है। कहते हैं जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट टेबल है उसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उनको हम पीरियड बोलते हैं एंड जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको हम ग्रुप बोलते हैं। कल हमने डिटेल में पीरियड्स के बारे में डिस्कस करा था कि जो हमारे पास लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट टेबल है उसमें टोटल कितने नंबर ऑफ पीरियड्स होते हैं एंड उनमें एलिमेंट की अरेंजमेंट कैसे करी हुई है। कहते हैं जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं प्रोडक्ट टेबल में उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। कहता है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की टर्म में पीरियड के अंदर जितने भी सीरीज ऑफ एलिमेंट आते हैं उन सभी के लिए सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल होते हैं। मीन्स कहता है एक पीरियड में जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे उन सभी की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था यहाँ पे जो एन की वैल्यू है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है, वो क्या इंडिकेट करती है कि कहता है जो आउटरमोस्ट एंड वेलेंस शेल होती है एटम के उसको रिप्रेजेंट करती है। कहता है जैसे जैसे हम पीरियड में आगे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते रहते हैं कहता है वैसे वैसे हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट प्रिंसिपल लेवल में इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, फिलिंग होगी। कहता है प्रोडक्ट टेबल में टोटल 7 पीरियड्स होते हैं और हर एक पीरियड क्या होता है, डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से स्टार्ट होता है। कहते हैं जो पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ट्वाइस होते हैं जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल उसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एलिमेंट ऑफ फर्स्ट पीरियड कि फर्स्ट पीरियड में टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट पीरियड के लिए एन की वैल्यू 1 होती है। फर्स्ट पीरियड में टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, 2 नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड कि सेकंड पीरियड में टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। कहते हैं सेकंड पीरियड के अंदर टोटल 4 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, दैट इज 1 2s ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है एंड 3 2p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। जिस वजह से कहता जो अमाउंट होती है एलिमेंट की वो क्या होती है, ऑर्बिटल के डबल अमाउंट होती है। अगर 4 ऑर्बिटल प्रेजेंट हो गए तो सेकंड पीरियड में हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट हो गए, 8 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है और थर्ड पीरियड में टोटल 9 ऑर्बिटल्स आते हैं, दैट इज 1 3s एंड 3 3p ऑर्बिटल्स आते हैं एंड 5 3d ऑर्बिटल आते हैं। बट कहता जो 3d ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी हाई होती है 4s के कंपेरेटिवली, जिस वजह से हम 3d ऑर्बिटल को क्या करेंगे, बाद में फिल करते हैं 4s के। कहता जिस वजह से उसमें सिर्फ 4 ही ऑर्बिटल रहते हैं, वो कौन से होते हैं, एक 3s वाला ऑर्बिटल होता है एंड 3 3p वाले ऑर्बिटल होते हैं। तो 4 ऑर्बिटल होने के कारण उसमें भी कितने एलिमेंट प्रेजेंट हो गए, 8 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एलिमेंट्स ऑफ फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड के लिए एन की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है और फोर्थ पीरियड में हम किसकी फिलिंग करते हैं, 1 4s ऑर्बिटल की फिलिंग करते हैं एंड 3 4p ऑर्बिटल की फिलिंग करते हैं। कहते हैं इसमें 4d एंड 4f ऑर्बिटल की फिलिंग नहीं करते बिकॉज उनकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है 5s के, जिस वजह से कहता हूँ 4d एंड 4f की फिलिंग नहीं करेंगे। बट कहता जो 4s एंड 4p ऑर्बिटल है उनके बीच में क्या एग्जिस्ट करता है, 3d ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है बिकॉज इसकी एनर्जी इन दोनों के बीच में क्या करती है, लाई करती है। तो दैट मीन्स हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, 9 ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, 1 4s वाला, 3 4p वाले एंड 5 3d वाले ऑर्बिटल होंगे। तो 9 ऑर्बिटल होने के कारण टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने प्रेजेंट होंगे, फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। पोटाशियम अटोमिक नंबर 19 से लेके क्रिप्टॉन अटोमिक नंबर 36 तक इसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कहता है 10 एलिमेंट इसके अंदर ऐसे होते हैं जिसमें 3d ऑर्बिटल की फिलिंग होती है। उन 10 एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन सीरीज ऑफ एलिमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एलिमेंट्स ऑफ फिफ्थ पीरियड। फिफ्थ पीरियड में एन की वैल्यू क्या होती है, 5 होती है और फिफ्थ पीरियड के अंदर भी टोटल 18 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। इसमें कहता है हम 4d ऑर्बिटल की फिलिंग करेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, 4d ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ सिक्स्थ पीरियड। कहते हैं सिक्स पीरियड के अंदर टोटल 32 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं जिसमें से 10 एलिमेंट ऐसे होते हैं जिसमें 5d ऑर्बिटल की फिलिंग होती है, जिस वजह से उनको हम क्या बोलते हैं, 5d ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। कहता है इसके अलावा इसमें 14 एलिमेंट ऐसे होते हैं जिसमें 4f ऑर्बिटल की फिलिंग होती है। कहता है अटोमिक नंबर 58 से लेके अटोमिक नंबर 71 तक हम 4f ऑर्बिटल की फिलिंग करते हैं उन 14 एलिमेंट की, जिस वजह से उन एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन सीरीज
बोलते हैं या फिर लेंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं। नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ सेवंथ पीरियड। कहता है सेवंथ पीरियड बिल्कुल सिमिलर होता है सिक्स पीरियड की तरह। कहता है हम इसमें भी क्या एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि सिक्स पीरियड की तरह इसमें भी 32 एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, बट कहता है इसमें 32 एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हुए, वो अभी क्या है इनकम्प्लीट है, उसमें सिर्फ 23 एलिमेंट ही प्रेजेंट है आज के टाइम के ऊपर। कहता बट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो ये पीरियड है वो कहाँ पे जाके ख़त्म होगा, एटॉमिक नंबर 118 पे जाके ख़त्म होगा, जो किसको बिलोंग करेगा, नोबल फैमिली को बिलोंग करेगा। कहता है इसमें 14 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें 5f ऑर्बिटल की फिलिंग होती है, जिस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं 5f इनर ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं या फिर एक्टोनॉइड सीरीज बोलते हैं। नाउ वी कम टू टुडेस टॉपिक दैट इज ग्रुप्स। आज हम ग्रुप्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कहते हैं जो वर्टिकल कॉलम होते हैं प्रोडक्ट टेबल में उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की टर्म में ग्रुप के अंदर जितने भी सीरीज ऑफ एलिमेंट्स आते हैं उन सभी की आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, सेम होती है। मीन्स उन सभी के आउटरमोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, सेम फिल होते हैं। कहता है टोटल लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट टेबल में कितने ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, 18 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू न्यू रिकमेंडेशन, कहता है जो न्यू रिकमेंडेशन है IUPAC की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कहता है IUPAC की जो नई रिकमेंडेशन है उसके अकॉर्डिंग जो ग्रुप्स की नंबरिंग है वो कैसे करी गई है, 1 से 18 तक नंबरिंग करी गई है। कहता है जो पहले वाली नंबरिंग थी वो क्या थी, 1 से 8 तक नंबरिंग थी। एंड उन 8 ग्रुप को फर्दर सब डिवाइड करा गया था A एंड B ग्रुप में, जैसे मेंडलीव ने अपने प्रोडक्ट टेबल में करा था। कहता है ये जो दोनों सिस्टम है, इन दोनों सिस्टम की कहता है जो नंबरिंग है वो इस प्रोडक्ट टेबल में जो नया लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट टेबल है उसमें गिवन दी हुई है। कहता है जो ओल्ड कन्वेंशन है, जो पुराने टाइम की नंबरिंग है उसको अभी भी काफ़ी बुक्स में यूज़ करते हैं। कहता है जो फर्स्ट 2 ग्रुप्स होते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर एंड जो लास्ट 6 ग्रुप होते हैं एक्सट्रीम राइट के ऊपर, कहता है उसमें किसकी फिलिंग होती है, S एंड P ऑर्बिटल की फिलिंग होती है। जैसे हम इसमें देखेंगे, जैसे यहाँ पे हमें लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट टेबल गिवन दिया हुआ है। कहता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट टेबल में हमें दोनों नंबरिंग शो करी गई है। जो ऊपर वाली नंबरिंग है वो प्रीवियस वाली नंबरिंग है, दैट इज़ 1 से लेके 8 तक नंबरिंग करी गई है और उनको सब डिवाइड करा हुआ है A एंड B सब ग्रुप में। और जो नीचे वाली नंबरिंग है वो नई रिकमेंडेशन है जो IUPAC की, उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग करी गई है, दैट इज़ 1 से लेके 18 तक ग्रुप की नंबरिंग करी गई है। कहता जो एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर 2 ग्रुप होते हैं एंड एक्सट्रीम राइट के ऊपर जो हमारे पास 6 ग्रुप होते हैं। कहता इन दोनों साइड वाले ग्रुप्स में क्या होता है, S एंड P ऑर्बिटल की फिलिंग होती है। कहता जो लेफ्ट वाले 2 ग्रुप है इसमें S ऑर्बिटल की फिलिंग होती है और जो राइट हैंड साइड वाले 6 ग्रुप्स हैं उसमें S एंड P ऑर्बिटल की क्या होती है, फिलिंग होती है। नेक्स्ट इज कहता जो ग्रुप्स होते हैं मेन ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट टेबल में उसकी नंबरिंग कैसे करी गई है, 1 एंड 2 जो एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जो एक्सट्रीम राइट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उसकी नंबरिंग कहाँ से है, 13 से लेके 18 तक उसकी नंबरिंग करी गई है। कहता इन सभी ग्रुप की जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो क्या होती है, फर्स्ट ग्रुप की जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1 होती है एंड सेकेंड ग्रुप की जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 होती है। ऐसी 13 ग्रुप की कन्फिग्रेशन क्या होती है, NS2 NP1 होती है एंड 14 ग्रुप की NS2 NP2 होती है, 15 ग्रुप की NS2 NP3 होती है, 16 ग्रुप की हमारे पास NS2 NP4 जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, 17 की NS2 NP5 होती है एंड 18 ग्रुप की NS2 NP6 जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। कहता है जो ओल्ड सिस्टम है, ओल्ड सिस्टम में इन ग्रुप को कैसे डिनोट करते हैं, कहता ओल्ड सिस्टम में जो फर्स्ट ग्रुप है उसको 1A के साथ डिनोट करते हैं, जो सेकेंड ग्रुप है उसको 2A के साथ डिनोट करते हैं, 13 ग्रुप को 3A के साथ डिनोट करते हैं, 14 ग्रुप को 4A के साथ डिनोट करते हैं, 15 ग्रुप को 5A के साथ डिनोट करते हैं, 16 ग्रुप को 6A के साथ डिनोट करते हैं, 17 ग्रुप को 7A के साथ डिनोट करते हैं एंड जो 18 ग्रुप है उसको 8A के साथ डिनोट करते हैं। क्या तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऐसी सेम जैसे हमारे पास जर्नल कॉन्फ़िगरेशन न्यू सिस्टम में दी गई है ऐसी सेम हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन ओल्ड सिस्टम में भी ऐसी होती है। कहते जो एलिमेंट होते हैं इन ग्रुप्स के अंदर उनको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। कहता जो फर्स्ट 3 पीरियड है जिसके अंदर 2, 8 एंड 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, कहता उसमें सिर्फ किसकी फिलिंग होती है, S एंड P सब शेल की फिलिंग होती है। बट कहता जो 4th पीरियड होता है, 4th पीरियड में हमारे पास 3D सब शेल की भी फिलिंग होनी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। एज ए रिजल्ट कहता उसमें क्या होता है, 10 मोर ग्रुप ऐड हो जाते हैं। कहता जो 10 ग्रुप है वो कहाँ पे लाई करते हैं, जो फर्स्ट 2 ग्रुप है एंड जो लास्ट 6 ग्रुप है उन दोनों के बीच में लाई करते हैं, दैट इज बिटवीन ग्रुप 2 एंड ग्रुप 13
के बीच में ये क्या करेंगे, लाई करेंगे। बिकॉज कहता है ये जो 3D ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम 4s के बाद में फिल करते हैं, बट 4p के पहले फिल करते हैं। कहता है इनकी जो नंबरिंग है वो कहाँ से होती है, 3rd से लेके 12 ग्रुप तक इनकी नंबरिंग होती है, जैसे हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट टेबल में देखेंगे। कहता है जो पहले हमारे पास 3rd पीरियड है, दैट इज 1, 2 एंड 3 पीरियड है, इन तीनों में हमारे पास क्या होते हैं, फर्स्ट 2 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं एंड जो 13 से लेके 18 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। कहता है इनमें जो फर्स्ट 2 ग्रुप है उसमें s ऑर्बिटल की फिलिंग होती है और 13 से 18 तक हमारे पास s एंड p ऑर्बिटल की फिलिंग होती है। कहता है जब हम 4th पीरियड से फिलिंग करनी स्टार्ट करते हैं, 4th पीरियड में कहता है हमारे पास 10 एलिमेंट ऐड होते हैं, दैट इज 21 से लेके 30 तक एलिमेंट ऐड होते हैं 4th पीरियड के अंदर। कहता ये हमारे पास जो 4th पीरियड है इसमें 3D ऑर्बिटल की क्या होती है, फिलिंग होनी शुरू हो जाती है। कहता ये जो 10 एलिमेंट है मिडल में लाई करते हैं, किसके मिडल में लाई करेंगे, कहता जो हमारे पास फर्स्ट 2 वाले ग्रुप है एंड जो एक्सट्रीम लेफ्ट वाले 6 ग्रुप है, उन दोनों साइड के ग्रुप में मिडल में ये क्या करते हैं, 3D एलिमेंट है वो क्या करते हैं, लाई करते हैं। नेक्स्ट कहता ओल्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, दैट इज़ 3rd से लेके 12 ग्रुप तक के एलिमेंट होते हैं, उसको हम बी ग्रुप के साथ लेबल करते हैं। जैसे 3rd ग्रुप के एलिमेंट को 1b के साथ लेबल करेंगे, 4th ग्रुप के एलिमेंट को 2b के साथ लेबल करेंगे एंड सो ऑन। कहता है ये जो एलिमेंट्स होते हैं 3rd से 12 ग्रुप वाले, इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। कहता है इनका ये जो नेम है कि ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं, ट्रांजिशन मीन्स क्या होता है, चेंज होता है। बिकॉज कहता है इनका जो करेक्टर है वो डिफरेंट होता है एज कंपैरिजन टू एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 के कंपैरेटिवली एंड एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 से लेके 18 के कंपैरेटिवली। कहता इसके करेक्टर में क्या आती है, चेंज आती है, जिस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। कहता जो एलिमेंट होते हैं ग्रुप 1 एंड 2 के, उनको हम मेटल्स बोलते हैं एंड जो एलिमेंट होते हैं ग्रुप 13 से लेके 18 तक, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स बोलते हैं। जैसे हम प्रोडक्ट टेबल से देखेंगे, प्रोडक्ट टेबल में हमें क्या शो हो रहा है, ये जो हमारे पास मिडल वाले 10 ग्रुप है, इनकी नंबरिंग कहाँ से शुरू होती है, हमारे पास 3rd से लेके 12 तक इनकी नंबरिंग होती है। कहता इनको हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, बिकॉज इन सभी में क्या होती है, डी ऑर्बिटल की फिलिंग होती है। जैसे 4th पीरियड वाले एलिमेंट्स हैं उसमें 3D ऑर्बिटल की फिलिंग होती है, 5th पीरियड वाले एलिमेंट है उसमें 4D ऑर्बिटल की फिलिंग होती है, 6th पीरियड वाले एलिमेंट है उसमें 5D ऑर्बिटल की फिलिंग होती है एंड 7th पीरियड वाले एलिमेंट्स है उसमें 6D ऑर्बिटल की फिलिंग होती है। कहते हैं सभी में डी ऑर्बिटल की फिलिंग होने के कारण उसको हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, या फिर इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोल देते हैं। बिकॉज कहता है जो इनकी करैक्टरिस्टिक होती है, जो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है 1 एंड 2 ग्रुप के एलिमेंट जिनको हम मेटल बोलते हैं, एंड जो हमारे पास लास्ट 6 ग्रुप के एलिमेंट है जिनको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं। कहता है इन दोनों के कंपैरेटिवली ये जो सेंटर वाले 10 ग्रुप के एलिमेंट है, इनकी करैक्टरिस्टिक क्या होती है, डिफरेंट करैक्टरिस्टिक होती है, जिस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। कहते हैं प्रोडक्ट टेबल के बॉटम के ऊपर हमें 2 मोर रोज गिवन दी हुई है। जैसे हम प्रोडक्ट टेबल से देखेंगे, प्रोडक्ट टेबल का जो बॉटम है उसके ऊपर हमें 2 रोज गिवन दी हुई है। जो फर्स्ट रो है वो लैंथेनॉइड एलिमेंट की रो है एंड जो सेकंड रो है वो एक्टानॉइड एलिमेंट की रो हमें गिवन दी हुई है। नेक्स्ट इज कहता ये जो 2 रोज होती हैं उसमें टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, 14 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं आफ्टर लैंथेनम। लैंथेनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 57 होता है। एंड जो सेकंड रो है उसमें भी 14 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, वो किसके अंडर आते हैं, एक्टिनम के अंडर आते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 89 एटॉमिक नंबर होता है। कहता है इसको हम सेपरेटली प्लेस करते हैं प्रोडक्ट टेबल में, ताकि प्रोडक्ट टेबल में स्पेस भी बच जाए एंड वो प्रोडक्ट टेबल ज़्यादा ना फैले। उसकी एक्सपेंशन को रोकने के लिए, कि साइड वाइज एक्सपेंशन को रोकने के लिए हम इनको क्या करते हैं, सेपरेटली प्लेस करते हैं। कहता है जो अरेंजमेंट होती है, ऑल्सो कहता है इसकी वजह से जो एलिमेंट है सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले वो एक सिंगल कॉलम के अंदर क्या आते हैं, शो होते हैं। जैसे हमें यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल में शो हो रहा है जो हमारे पास फर्स्ट सीरीज है जिसको हम लैंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं। कहता है ये जो 14 एलिमेंट होते हैं वो किसके ना अंडर आते हैं, जो 57 एटॉमिक नंबर वाला लैंथेनम होता है उसके अंडर ये 14 एलिमेंट आते हैं। ऐसे कहता है जो एक्टानॉइड सीरीज वाले 14 एलिमेंट है ये किसके अंदर आते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 89 होता है, दैट इज एक्टानॉइड के अंदर ये हमारे पास 14 एलिमेंट आते हैं। कहता है इन 2 रोज को ऊपर वाले टेबल में इसलिए नहीं रखा गया बिकॉज कहता है अगर ऊपर वाले टेबल में इसको अरेंज करते ये दोनों इन दोनों एलिमेंट के अंडर आते हैं। कहता है जो प्रोडक्ट टेबल है उसमें क्या हो जाती, साइड वाइज एक्सपेंशन हो जाती, ऑल्सो उसमें स्पेस भी ज़्यादा लगती, इस वजह से उसको सेपरेटली प्लेस करा गया है। इनको हम क्या बोलते हैं, इनर
ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, बिकॉज ये है तो ट्रांजिशन एलिमेंट का ही पार्ट है, बट इनको सेपरेट करके लिखा गया है, इस वजह से हम इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज कहता जो हमारे पास अरेंजमेंट होती है, इसकी वजह से जो एलिमेंट होते हैं सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले, वो एक सिंगल कॉलम में क्या होते हैं, शो होते हैं। कहता जो एलिमेंट होते हैं फर्स्ट रो के, वो कहाँ से शुरू होते हैं, सीरियम से शुरू होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लेंथानॉइड्स बोलते हैं या लेंथानाइड्स बोलते हैं। एंड जो एलिमेंट सेकेंड रो के अंदर प्रेजेंट है वो कहाँ से शुरू होते हैं, थोरियम से स्टार्ट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्टानॉइड्स बोलते हैं या एक्टिनाइड्स बोलते हैं। कहता है लेंथानॉइड एंड एक्टिनॉइड इकट्ठों का हम क्या बोलेंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, या फिर रेयर अर्थ मेटल्स बोलते हैं, एंड या फिर क्या बोलते हैं इनको, इसके अंदर एफ ऑर्बिटल की फिलिंग होती है, जिस वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, एफ ऑर्बिटल एलिमेंट्स बोल देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।